वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम स्पीड सेंसिंग के बारे में स्टडी करेंगे। कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स इज पॉसिबल only when we can sense the speed and the current, and obviously we have to control them. So इस वीडियो में हम स्पीड सेंसिंग के मेथड अंडरस्टैंड करेंगे। आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्पीड सेंसिंग की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है क्लोज लूप कंट्रोल स्कीम्स। So we want to implement here closed loop schemes for controlling the speed। और हमें ये implement करना है तो हमें उससे पहले sense करना पड़ेगा speed को। Usually जो speed sensors हम use करते हैं, जो speed sensing की requirement है, उसमें हम tachometers use करते हैं, राइट। सो टैकोमीटर्स जो हम यूज करते हैं वो एक एसी और एसी या डीसी जनरेटर हो सकता है विद ए हाई ऑर्डर ऑफ लीनियरिटी। इसका मतलब है कि स्पीड और जो आउटपुट वोल्टेज है, जो वो स्पीड सेंस करेगा और आउटपुट में जो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, उन दोनों में लीनियर रिलेशन होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, लीनियर रिलेशन। अगर एक डीसी टैकोमीटर के बारे में हम बात करते हैं तो वो एक परमानेंट मैग्नेट फील्ड से बना होता है और हम समटाइम वहां पर टैकोमीटर में सिल्वर ब्रशेस यूज करते हैं। व्हाई सिल्वर ब्रशेस? The question arises here। सिल्वर ब्रशेस यूज करते हैं जिससे कि जो कम्यूटेटर का जो कांटेक्ट ड्रॉप है वोल्टेज का वो रिड्यूस हो जाए, जिससे कि हमें एक्यूरेसी मिल पाए। अब जनरली जो टैकोमीटर की आउटपुट वोल्टेज होती है वो 10 वोल्ट पर 1000 आरपीएम की होती है। सो द टैकोमीटर आउटपुट वोल्टेज कंसिस्ट ऑफ रिपल्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी स्पीड पे डिपेंड करती है। अब अगर हम लो स्पीड की बात करते हैं, लो स्पीड हमें मेजर करनी है, लो स्पीड ड्राइव्स की बात करते हैं हम, तो वहां पे हमें फिल्टरिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी क्योंकि आउटपुट में क्या आ गए, रिपल्स आ गए, तो फिल्टरिंग रिक्वायर्ड रहेगी वहां पर हमें, जो उसको स्मूथ कर सके आउटपुट को, राइट। सो स्पेशल लार्ज डायमीटर के टैकोमीटर्स विद ए लार्ज नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स आर समटाइम डिजाइंड, जिनका साइज ज़्यादा होता है, कम्यूटेटर बड़े होते हैं, जिससे कि जो ये पल्सेस हैं, ये पल्सेस की प्रॉब्लम को, पल्सेस मिनिमम आए उसमें, सो पल्सेस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाए, जो रिपल्स आ रहे हैं उसको शॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है, सो समटाइम वी आर यूजिंग फिल्टर, समटाइम वी हैव टू रिड्यूस इट बाय फिजिकल इंक्रीजिंग द फिजिकल डायमेंशंस ऑफ द कम्यूटेटर। द टैकोमीटर आर अवेलेबल टू मेजर द स्पीड एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 0.1% की एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। इस तरह के जो टैकोमीटर्स अवेलेबल हैं। अब टैकोमीटर्स कपल्ड कैसे होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। टैकोमीटर डायरेक्टली कपल्ड होते हैं शाफ्ट के साथ। जो टैकोमीटर इज कपल्ड डायरेक्टली विद द शाफ्ट ऑफ द मोटर, राइट।
सो अब यहां पर जब कपल्ड होते हैं डायरेक्टली विद द शाफ्ट, तो जो टॉर्जनल इफेक्ट है वो वहां पर स्टिफ होना चाहिए, जिससे कि एक्यूरेसी इंक्रीज हो पाए। तो टॉर्जनली स्टिफ कपलिंग होनी चाहिए वहां पे, राइट। सो अगर ये शाफ्ट है, यहां हम टैकोमीटर अटैच करते हैं, सो इट इज अटैच्ड इन सच ए मैनर दैट जो टॉर्जनल इफेक्ट वहां पे आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस थ्रू कपलिंग। सो द नेचुरल जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है सिस्टम की, जो कि रोटर के पास होती है, रोटर जिस फ्रीक्वेंसी से मूव करता है, सो वो टैकोमीटर उसको ग्रैब कर पाए और स्पीड कंट्रोल हमारा प्रॉपर हो पाए। जब हम बात करते हैं यहां पर वेरी हाई स्पीड मेजरमेंट की, वेरी हाई स्पीड मेजरमेंट की, तो हमें वहां एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, जो कि आपके पेपर मिल्स में हमें ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होती है। वहां पर हम यूज़ करते हैं डिजिटल टैकोमीटर, डिजिटल टैकोमीटर्स हम वहां पर यूज़ करते हैं। अब डिजिटल टैकोमीटर्स में हम क्या करते हैं, हम एक शाफ्ट एनकोडर डिज़ाइन करते हैं, जिससे कि फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल जो मोटर के शाफ्ट की फ्रीक्वेंसी होती है, रोटेटिंग स्पीड हम बोल सकते हैं, उसके इक्विवेलेंट एक डिस्क जनरेट करते हैं, जिसके कारण उस स्पीड के इक्विवेलेंट हमारे पास पल्सेस जनरेट हो पाए। और जो पल्सेस जनरेट होंगी, दैट पल्सेस इज जनरेटेड बाय optocoupler unit, optocoupler unit, right? So there is a disc, right, and there are some holes are there. So from that, if one is a sender of light from the one's end and this is rotating, and on other side sensor is there, that is optocoupler unit. So the speed is going to represent by the train of pulses, and these train of pulses can be counted by the digital counter, and that counter is going to give us the speed of the shaft. That is in short, I am just giving the glimpse of the working, otherwise that has been studied during the machines, you already studied that. So pulses को काउंट किया जाता है ओवर ए पीरियड, एक पीरियड के लिए, जिससे कि एक नंबर जनरेट होता है, दैट नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। सो दैट्स हाउ वी कैन मेजर द स्पीड। और इस तरह से जो स्पीड मेजर की जाती है, दैट इज हैविंग अ हायर एक्यूरेसी, राइट। सो इस तरह की जो स्पीड सेंसिंग होती है, जिससे हम स्पीड सेंस करके एंड उसको हम फीडबैक में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जिससे कि मशीन का बेटर कंट्रोल हम अचीव कर पाते हैं। तो स्पीड सेंसिंग एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी मशीन को, किसी भी ड्राइव को कंट्रोल करने के लिए। सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।